हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 9 से चैप्टर 4 सुक्ति मुक्तिकम, जो कि शेमोशी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ में पूरे टोटल 8 श्लोका है, जिसके इस वीडियो में मैंने अर्थों को भी दर्शाया है। अर्थों को मैं इसमें पिक्चर के रूप में आपको बताऊंगी, ताकि आपको अर्थ को देखकर श्लोकों को समझने में आसानी हो सके। तो शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। इसका अर्थ है, हमें अपने व्यवहार, जो हमारा आचरण होता है, उसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसकी तुलना धन से करते हैं, पैसे से करते हैं, तो धन तो आता जाता रहता है। अगर धन चला भी जाता है, अगर आपके पास से आपके पैसे ख़त्म भी हो जाते हैं, तो आपकी जो लाइफ, आपका जो जीवन है, वो ख़त्म नहीं होता। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु अगर उसका चरित्र, उसका करेक्टर, आचरण नष्ट हो जाता है, तो वो मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। सो वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर करेक्टर, बिकॉज मनी कम्स एंड गोज, but man is not destroyed when wealth is destroyed, but when a character is destroyed, a human being is also destroyed। हम क्या कह सकते हैं कि हमेशा हमें अपने आचरण पे, अपना करेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब हम दूसरे श्लोक पे चलते हैं। दूसरा श्लोक, श्रुत्याम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका मतलब, धर्म के तत्व को, जो धर्म होता है, उसको सुनो, सुनकर उसको ग्रहण करो और उसका पालन करो। उसको हमेशा अपनी तरफ से करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने लिए जो आचरण, जो आपको खुद ना पसंद हो, ऐसी चीज़ें, वैसा आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म क्या है? Like listen to the element of religion, receive it and following it. Never behave in a manner which is not contrary to yourself. That is, you should not behave in a manner that you do not like for yourself. अब हम तीसरे श्लोक में चलते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ क्या है? प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, अर्थात सब लोग खुश होते हैं। उसी कारण से हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, स्वीट बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सो ऑल बीइंग्स आर हैप्पी बाय स्पीकिंग स्वीट वर्ड्स, सो वी शुड ऑलवेज स्पीक स्वीट वर्ड्स एंड वन शुड नॉट स्किम्प इन स्पीकिंग स्वीट वर्ड्स। चौथा श्लोक लेते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति संस्यम खलु परिवारिवाः परोपकाराय सताम प्रभुत्तेः। तो इसका अर्थ क्या है? पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भि, नदियाँ खुद ही अपना पानी नहीं पीती हैं। उसका पानी कौन पीते हैं? सभी लोग पीते हैं। पेड़ खुद ही फल नहीं खाते हैं। निश्चय ही बादल, जो कि पेड़ पौधों में पानी देता है, वो खुद नहीं उन पेड़ पौधों को खाता है। अच्छे लोगों की, इसी तरीके से अच्छे लोगों की जो संपत्तियां होती हैं, जो उनका धन होता है, वो दूसरे के परोपकार के लिए ही होता है। सो द रिवर्स themselves do not drink water, the trees themselves do not eat their fruits, the clouds themselves certainly do not eat the crops, because the wealth of noble people is meant only for the welfare of others. Like the example from nature, nature does not store for itself but for giving to others. तो अब हम पांचवा श्लोक शुरू करते हैं। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्न पुरुषय सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नश्वरे गुणे समाः। तो इसका अर्थ क्या है? निश्चित रूप से लोगों को हमेशा संस्कारों, गुणों में रहने की कोशिश करनी चाहिए। गुण मीन्स अपनी गुड क्वालिटीज़, तो उसमें ही रहने की कोशिश करनी चाहिए।
क्योंकि गुणहीन जिनमें गुण नहीं होता, अमीर भी अगर वो बहुत रिच है, गुणयुक्त दरिद्र जो इसमें गुण हैं उस गरीब इंसान के बराबर नहीं होता है. सो वन शुड ऑलवेज पुट एफर्ट्स ओनली टुवर्ड्स एक्वायरिंग गुड क्वालिटीज. Even if a person having good qualities is poor in money, he is not equal to a rich person having no good qualities. So he is far superior than such a rich person. तो इस श्लोक में क्या है? That always put efforts towards acquiring good qualities. अब हम लेते हैं छठा श्लोक के श्लोक. आरंभ गुर्भी शयनी क्रमेण लंबी पूरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परदाम भिना छायाम एव मैत्री खल सज्जनाम. इसका अर्थ है सज्जनों की मित्रता, जो जेंटलमैन पर्सन्स होते हैं उनकी मित्रता, फ्रेंडशिप दोपहर के बाद, आफ्टरनून के बाद की छाया, शैडो की के समान शुरू में छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है. पर उसी के अपोजिट विपरीत दुष्ट लोगों की जो मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, दोपहर से पहले की छाया के समान शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है. सो फ्रेंडशिप विथ अ जेंटलमैन पर्सन इज लाइक द शैडो ड्यूरिंग द फोरनून. इनिशियली इट विल बी बिग एंड ग्रेजुअली इट विल रिड्यूस. फ्रेंडशिप विथ अ नोबल पर्सन इज लाइक द शैडो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ डे. Initially it will be small but will increase later and later. So what is the moral? Like friendship with a noble person increase with time. Friendship with that big person decrease with time. अब हम लेते हैं सप्तम श्लोका. यत्रापि कुत्रापि गता भवयो हंस इंचा महिमंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां येषां मरालय च वि प्रयोगः. इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जो पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, हंस भूमंडल में अर्थात पृथ्वी में जहाँ कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ हैं, मतलब उन्हें जो इजीली जहाँ वो एंटर कर जाते हैं, हानि वहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है. हानि और लॉस किसको होता है? जो हानि तो उन सरोवरों की है जिनका हंसों से वियोग, जो हंस जिस सरोवर से, जिस लेक से एकदम अलग हो गए हैं और जिस नदी से एकदम अलग हो गए हैं, उनको हानि है. अर्थात जो सरोवर हंस रहित हो जाते हैं उनको नुकसान होता है, उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है. इट मीन्स स्वान्स wherever they go for the purpose of adoring the earth. However, it is indeed the loss of such lakes which are separated from the swans. It means wherever swans are not there. तो इस लाइन्स को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे like noble peoples are like swans who adorn wherever they go to. It is indeed a loss of those places to which noble people do not go. अब हम आते हैं आठवां और आखिरी श्लोक पे. गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषाः अश्वधा तोया प्रवहन्ति नद्दा समुद्र मासाग भवन्ते पेया. इसके अर्थ को हम इस तरीके से समझेंगे. गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सद्गुण कहा जाता है. वह गुण गुणहीन लोगों के द्वारा, जिनके पास गुण नहीं होते, क्वालिटीज़ नहीं होती, प्राप्त होने से दोष बन जाते हैं. जिस प्रकार हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो नदी होती है, रिवर होती है, अगर वो ओशन सी में मिल जाती है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता. वैसे ही जिस प्रकार नदियाँ स्वादयुक्त जल वाले होते हैं, परंतु समुद्र को प्राप्त करके समुद्र में जब वो मिल जाती हैं तो वो एकदम सॉल्टी वाटर हो जाता है, नमकीन पानी हो जाता है, जो कि स्वाद में बिल्कुल खराब लगता है. सो बिकॉज ऑफ लिविंग इन क्वालिटी पीपल, क्वालिटीज आर कॉल्ड गुड क्वालिटीज. That quality becomes bad when attained by virtueless people. Just like the rivers are flavored water, but they are not potable after merging with oceans or sea. That is, they become tasteless or salty. बच्चों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, इसका अर्थ अच्छा लगा, समझ में आया, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय बच्चों.